हालेलुया। जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। सब भाई बहन को जय मसीह। मेरे यूट्यूब चैनल ओनली जीसस सच्चा जीवन जल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा जो मैंने अभी पिछले वीडियो में अब बताया था कि शैतान का भी जन्म हुआ होगा, उसी के बारे में बताऊंगा कि अभी परमेश्वर और शैतान के बीच कंपैरिजन के बारे में बताऊंगा, मतलब तुलना के बारे में बताऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल ओनली जीसस सच्चा जीवन जल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के घंटे को भी दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप सबको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको जानकारी मिलती रहे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर ने शैतान को भी बनाया था, मतलब शैतान को भी परमेश्वर ने ही बनाया। और जब स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि किया था तो पृथ्वी के बनाने से पहले स्वर्ग ही था सिर्फ, और स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा होती थी। और परमेश्वर की महिमा करने वाला शैतान ही था, मतलब मतलब मुख्य आराधक उसमें का शैतान ही था, लूसीफर ही था। लेकिन लूसीफर के मन में ये घमंड आया कि मैं परमेश्वर से भी बड़ा बनूंगा। तो उसके बारे में एक वचन पढ़ लेते हैं। यशायाह 14 अध्याय उसका 12वां पद से है, 12 से 17 तक आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। कहता है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूँगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागढ़ से अधिक ऊंचा करूँगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूँगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूँगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊँगा, परंतु अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। तो यहाँ पर शैतान के बारे में लिखा है कि ये शैतान जो है कि अपने बंदियों को उसके घर पर भी नहीं जाने देता था, मतलब वो जाति जाति को हरा देता था। कहता है कि हे भोर के तारे, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिरा दिया गया है। वह भूमि पर काटकर गिरा दिया गया। और भूमि पर परमेश्वर ने मनुष्य को रचा तो देखा उसने कि अब मेरे बदले एक दूसरे को परमेश्वर ने क्रिएट किया है जो मनुष्य है। तो इसलिए वह मनुष्य के पास आया और मनुष्य को भरमाया और उससे पाप करवाया। जैसे वह खुद पापी था वैसे ही मनुष्य को भी पापी बनाया, पाप के फल को खिलाने के द्वारा। तो वह अपनी इच्छा अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए वह शैतान मनुष्य को भरमाया और उसके दिमाग को अपने बस में कर लिया, उसके मन को अपने बस में कर लिया, क्योंकि वह अपने मन में ही कहता था कि मैं क्या कह रहा था। वचन 13 देखे, तू अपने मन में तो कहता था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागढ़ से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। वह अपने मन में कहता था कि मैं अपने
सिंहासन को ईश्वर के तारागणों से भी ऊंचा करूंगा। कह रहा है, तू अपने मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। परमेश्वर के सिंहासन से भी अपने सिंहासन को ऊंचा बताने की वो कोशिश कर रहा था। जैसा आज रामपाल के अनुयायी लोग कहते हैं कि स्वर्ग से भी ऊंचा सतलोक है, वो लोग सतलोक नाम रखे। और यहीं पर बता रहा है कि वह जो है शैतान का ही ये गढ़ है, शैतान की ही ओर से ऐसी बातें निकलती है। परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा किसी का भी सिंहासन नहीं है, कोई सतलोक फतलोक नहीं है। तो जो रामपाल की शरण में जाता है या रामपाल की बातों को मानता है, वह खुद एक दिन रोएगा। कह रहा है वचन कि वह कह रहा था जो तुझे देखेंगे, कह रहा 15 वचन में थे, परंतु अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। कोई स्वर्गलोक सतलोक नहीं जाएगा, परंतु वह क्या करेगा, अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे, जो ताकेंगे, तेरे विषय में सोच कर कहेंगे क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी पर मनुष्यों को चैन से नहीं रहने देता था। ऐसा ही रामपाल भी कर रहे हैं, ऐसा और भी लोग कर रहे हैं, और कई लोग करके गए, जैसे मोहम्मद साहब भी करके गए, मनुष्यों को चैन से नहीं रहने देते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सबको प्रेम का पाठ पढ़ाया, प्रेम के बारे में बताया, प्रेम सिखाया, और यहाँ तक कि वह मरने तक विश्वास में रहा और यही कहा कि हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो हम कंपैरिजन के बारे में बता रहे हैं कि शैतान और परमेश्वर के बीच में क्या कंपैरिजन है, क्या अंतर है। तो 7-8 अंतर है, हम बताएंगे। पहले हम बताएंगे, आप पहला नंबर है कि परमेश्वर द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ। यीशु मसीह का जन्म जो हुआ था प्रभु परमेश्वर के ही द्वारा हुआ था, क्योंकि वही परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर के द्वारा ही यीशु मसीह का जन्म हुआ। लेकिन शैतान के द्वारा ही जन्म लेगा, शैतान का जन्म शैतान के द्वारा होगा। और दूसरी बात कि यीशु मसीह का जन्म पवित्र कुमारी से हुआ था। जो मरियम थी, पवित्र थी और कुमारी थी, उनके गर्भ से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। लेकिन शैतान का जन्म कैसे होगा, एक मंद बुद्धि वाली वृद्ध और विधवा औरत के गर्भ से वह जन्म लेगा। और वह जन्म कैसे लेगा, पहली बात उसके मतलब प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले क्या हुआ था, परमेश्वर का स्वर्गदूत पहले ही आया मरियम को बताने के लिए कि तू गर्भवती होगी। और वह पूछती है कि मैं तो किसी मनुष्य को मतलब किसी पुरुष को जानती ही नहीं, तो मैं कैसे गर्भवती होंगी। क्योंकि प्रक्रिया तो यही है कि एक औरत जब गर्भवती होगी तो एक मनुष्य मतलब या पुरुष के संपर्क में जब आएगी, उसके संबंध में आएगी, उसका उससे संबंध होगा, तभी वह गर्भवती हो सकती है। लेकिन वहाँ पर स्वर्गदूत कहता है कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू गर्भवती होगी। मतलब पवित्र आत्मा ऐसा नहीं आया कि वह शारीरिक रूप में आया और उसके ऊपर उसके साथ संबंध बना। परमेश्वर के बस में सब कुछ है। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की तो अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से किया।
वैसे ही परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से जो है कि मरियम के गर्भ में जो है पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को भेजा। लेकिन शैतान के लिए कोई भविष्यवाणी नहीं थी। मतलब शैतान कोई भविष्यवाणी नहीं करेगा किसी औरत के साथ। जो भी जिस औरत से वह जन्म लेगा उसके पहले वह किसी को से जो है भविष्यवाणी नहीं करेगा। यहाँ पर परमेश्वर अपने स्वर्गदूत जिब्राइल को भेजता है मरियम के पास, लेकिन यहाँ शैतान किसी को नहीं भेजेगा कि तू गर्भवती होगी, उस वृद्ध औरत के पास नहीं भेजेगा। वह ज़बरदस्ती करेगा। शैतान कोई भविष्यवाणी नहीं करेगा, बल्कि ज़बरदस्ती एक पुरुष के अंदर वह जो है प्रवेश करेगा। मतलब एक दुष्ट पुरुष के अंदर वह प्रवेश करेगा, क्योंकि शैतान उसी के अंदर प्रवेश कर सकता है जो आदमी दुष्ट है। शैतान दुष्ट आदमी के अंदर ही प्रवेश कर सकता है। आप उत्पत्ति 3 का पहला ही पद पढ़कर देखेंगे तो उसमें लिखा है कि सर्प धूर्त था। सर्प धूर्त था, इसलिए शैतान उसके अंदर समा सका और सर्प के द्वारा औरत से बात किया। आप देखेंगे यहूदा इस्करियोती वह भी धूर्त था, इसलिए शैतान उसके अंदर समा सका और प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने वाला बना। तो वैसे ही शैतान एक धूर्त व्यक्ति के, दुष्ट व्यक्ति के अंदर प्रवेश करेगा जो व्यभिचारी होगा, दुष्ट होगा, और वह व्यभिचारी व्यक्ति किसी एक विधवा औरत का रिश्तेदार होगा। वह अपना रिश्तेदार समझकर वो विधवा औरत उसके यहाँ जाएगी, तो वह दुष्ट व्यक्ति उस पर जो है मतलब बुरी भावना से उसको देखेगा। तब शैतान उसके अंदर प्रवेश करेगा, उसी दुष्ट व्यक्ति के अंदर, और उस औरत से वह संबंध बनाएगा, क्योंकि वो औरत मंद बुद्धि की होगी, उसकी बुद्धि कमज़ोर हो चुकी होगी, वृद्ध हो चुकी होगी और विधवा हो चुकी होगी, और इसलिए वह शैतान उसके साथ संबंध बना लेगा। और संबंध बनाने के बाद उसको लगेगा कि मेरा तो यमसी बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी वह गर्भवती हो जाएगी, क्योंकि उसको ऐसा समय दिया गया है परमेश्वर की ओर से कि वह भी अपना चाल चले, अपनी युक्ति चले, क्योंकि परमेश्वर के अनुसार वह भी अपनी योजना के अनुसार कार्य करता है। जैसे परमेश्वर ने अपनी योजना बनाई कि यीशु मसीह कैसे जन्म हो ले, तो वह भी अपनी योजना बनाएगा और वह सोचेगा कि मेरी योजना परमेश्वर की योजना से बढ़ के है, लेकिन उसकी योजना परमेश्वर की योजना से और घटिया योजना है उसकी। और मैं आपको बता दूं, जब हम लोग परमेश्वर से दूर होते हैं तो हमारे विरोध में उस शैतान अपनी योजना बनाता है, और उसकी हर योजना को परमेश्वर विफल करता है जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और उसके भवन में जाते हैं। तो चौथी बात यह है कि परमेश्वर ने मरियम को बदनाम नहीं होने दिया था, लेकिन वह वृद्ध विधवा औरत बदनाम हो जाएगी। बदनाम ऐसे हो जाएगी जब तक वह उसके पेट में रहेगा किसी को समझ में नहीं आएगा इसके पेट में बच्चा है, लेकिन वह बच्चा जल्दी उसके पेट में मतलब विकास करेगा और जल्दी से ही मतलब पैदा हो जाएगा। पांचवा बात, परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु नॉर्मली 9 महीने में पैदा हुआ था। परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु मसीह जो है नॉर्मली 9 महीने के बाद पैदा हुआ था, लेकिन शैतान भी नॉर्मल ही पैदा होगा उस विधवा औरत के द्वारा,
मतलब कोई ऑपरेशन करके नहीं पैदा होगा, वह भी नॉर्मल ही पैदा होगा, लेकिन वह समय से पहले होगा। 9 महीने का समय उसमें नहीं लगेगा, वो 9 महीने से और पहले ही, क्योंकि उसके समय को परमेश्वर ने घटाया है, तो वह जल्दी जल्दी विकास करके बढ़ जाएगा और जल्दी से पैदा हो जाएगा। छठवीं बात, यीशु 30 साल बाद सामर्थ्य के कर्म करना शुरू किया था। यीशु मसीह जो है 30 साल के बाद सामर्थ्य के काम करना शुरू किया था, लेकिन शैतान क्या करेगा? शैतान पैदा होने के कुछ समय बाद बाल्य अवस्था में ही उसके संपर्क में जो बच्चा आएगा उसको वह अपने बस में कर लेगा और उसका अभिषेक करेगा। शैतान ये करेगा कि जो उसके संपर्क में उस समय जो बच्चा रहेगा, जो उसके बगल में रहेगा, उसके साथ में जो रहेगा, उसका वह अभिषेक करेगा, और जैसे वह चलता है वैसे ही उस बच्चे को भी अपनी ही रीति से चलाएगा। सातवीं बात, यीशु अपने चेलों को प्रेम सिखाया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रेम सिखाया, प्रेम से रहने की बात बताई, लेकिन शैतान अपने चेलों को भ्रष्टाचार सिखाएगा। लोगों को वह निर्दयता से मारेगा और निर्दयता से जो है कि व्यवहार करने की कोशिश करेगा। वो सबको धन के द्वारा भ्रमित करेगा, क्योंकि जब शैतान पैदा होगा तो उसके पास बहुत से धन आने लग जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन लिखा है कि वह उसके पास मणि पगराज बहुत, मतलब उसके शरीर के अंदर ही उस डफलियाँ और ये सब बांसुलियाँ ये सब बनाई गई थी। लेकिन ये क्या करेगा? शैतान अपने चेलों को भ्रष्टाचार सिखाएगा। अपने घमंड के कारण वह स्वयं भ्रष्ट होगा, तो अपने चेलों को भ्रष्टाचार सिखाएगा। यीशु मसीह के अंदर पवित्र आत्मा का फल पाया जाता था, लेकिन उसके अंदर शारीरिक फल पाया जाएगा। तो पवित्र आत्मा का फल क्या है, मैं बता देता हूँ। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। लेकिन शैतान का फल क्या है? शैतान के अंदर भ्रष्टाचार का फल होगा, पाया जाएगा, तो वो भ्रष्ट होगा खुद। तो वचन बता रहा है गलातियों 5:19-21 में कि शैतान के अंदर कौन सा फल पाया? वो शारीरिक कामों पर मन लगाएगा। जैसे शारीरिक काम तो प्रकट है, अर्थात पहला नंबर व्यभिचार, दूसरा गंदे काम, तीसरा लुचपन, चौथा मूर्ति पूजा, पांचवा टोना, छठवां बैर, सातवां झगड़ा, आठवां ईर्ष्या, नौवां क्रोध, 10वां विरोध, 11वां फूट, 12वां विधर्म, 13वां डाह, 14वां मतवालापन, 15वां लीला क्रीड़ा, और इसके जैसे और भी काम है जो वह करेगा। जो सबसे बुरा काम है वह वही करेगा। और जब वह आएगा तो यही चाहेगा कि लोग मेरी आराधना करें, लोग मेरी ओर बोले, क्योंकि उसकी यही मर्जी है कि वह मनुष्यों को ज़्यादा से ज़्यादा नरक में ले जा सके। तो नरक में वही जा सकता है जो शारीरिक चीज़ों पर मन लगाए रहता है। अर्थात आपको मैं अभी बताया, गलातियों 5:19-21 पद तक पढ़ेंगे। वो शारीरिक काम पर जो मन लगाते हैं
वो उसके साथ वह ऐसा ही व्यवहार करेगा। लेकिन वह जिसका अभिषेक करेगा वह भी उसी के जैसा सामर्थ्य का काम करने लगेगा। जैसे शैतान भी सामर्थ्य के ही काम करेगा और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम करेगा। जैसे यीशु मसीह ने सामर्थ्य के काम किए लेकिन सब लोग चंगे हो जाते थे, लेकिन वह ऐसे सामर्थ्य के काम करेगा कि लोग बीमार ही नहीं पड़ेंगे, लेकिन उसके अंदर इतनी दुष्कामना जाग जाएगी, शारीरिक रीतियाँ इतनी प्रज्वलित हो जाएंगी कि वह मतलब पूरी भ्रष्टाचार से भर जाएगा। ऐसा अभिषेक वह करेगा। जैसे परमेश्वर के द्वारा जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है तो मनुष्य आनंद से, प्रेम से भर जाता है, लेकिन उसके अभिषेक से मनुष्य भ्रष्टाचार से भर जाएगा, व्यभिचार से भर जाएगा, दुष्कामना से भर जाएगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब वह अभिषेक करेगा ऐसे लोगों का तो वो झूठे भविष्यवक्ता बन जाएंगे। जैसे झूठे भविष्यवक्ता मेरे दृष्टि में बेंगा महाराज का भविष्यवाणी, नात्रेदेमस का भविष्यवाणी, ये सब झूठे भविष्यवक्ता हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। वो भी भविष्यवाणी किए हैं तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के द्वारा भी उन लोगों ने भविष्यवाणियाँ की हैं। जैसे मोहम्मद साहब, वो भी झूठा भविष्यवक्ता ही था और उसके भविष्यवाणियों को लेकर के मुसलमान लोग ढो रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों के बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वह उस तीतर के समान है जो कि सांप के अंडे को सेता था और बाद में उसमें से सपोला ही निकला। वैसे ही ये लोग वही काम कर रहे हैं कि सांप के अंडे को से रहे हैं, मतलब उसका सेवा कर रहे हैं। जब वो निकलेगा तो जब उसको फोड़ा जाएगा तो उसमें से सपोला ही निकलेगा। अगर वो उसे खाएंगे तो पर भी मर जाएंगे, उसके अंडे को खाएंगे तो। इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया है वह कभी नहीं मरेगा। मतलब मरेगा तो शरीर में मरेगा लेकिन आत्मा में कभी नहीं मरेगा। आत्मा वही दूसरी मृत्यु है। जो आत्मा में मरता है, जो नरक में जाता है, वही दूसरी मृत्यु है। परमेश्वर उस मरने की बात करता था। आदम से नरक की मृत्यु के बारे में कहा कि जिस दिन तू उसको खाएगा उसी दिन मर जाएगा। मतलब नरक की आग को तुझे झेलना पड़ेगा। लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि नरक की आग क्या है, लेकिन वो शैतान अच्छी तरह जानता था, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि शैतान भी बुद्धिमान था। शैतान को भी परमेश्वर ने बुद्धि दी थी, लेकिन उसकी बुद्धि बिगड़ गई और अपने आप में घमंड लाया, घमंड किया। घमंड के द्वारा वह नाश किया गया। तो आइए इस वचन के लिए दुआ करते हैं कि जो भाई बहन सुने और विश्वास करे और इस वचन को, मतलब इस प्रकाशन को सुनकर आप जो है ये न सोचना कि ये बकवास है या झूठा है। झूठा नहीं, ये पर की ओर से मिला हुआ प्रकाशन है और इस प्रकाशन को गलत मत समझना। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह के पवित्र नाम से, जो भाई बहन इस वचन को सुने, उनके हृदय में ये वचन स्थान पाए और तेरे पवित्र नाम पर विश्वास करे, अपना मन फिराए और जीवन को प्राप्त करे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से दुआ को मांगते पिता, सुने और ग्रहण करे। आमीन। जय मसीह की।